नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके खुद के चैनल परीक्षा अड्डा पे। मैं रक्षा श्रीवास्तव आज बात करूंगी वैदिक सभ्यता के बारे में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। वैदिक काल, आज हम बात करेंगे वैदिक काल की। देखिए एग्जैक्टली वैदिक काल क्या होता है। वैदिक वेद से बना हुआ है। वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब जहाँ आपको ज्ञान का भंडार मिल रहा हो। ठीक है, अब ये देखिए वैदिक काल जो है आपका दो भाग में डिवाइड है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को आप पूर्व वैदिक काल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ? जब आपका सिंधु घाटी का पतन होना स्टार्ट हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ चुके हैं पहले, उसका जब पतन होना स्टार्ट हो गया 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, तब ये स्टार्ट हुआ 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर उसके बाद और उत्तर वैदिक काल हुआ स्टार्ट 1000 से 600, मतलब 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखिए ऋग वैदिक काल, इसको हम बोले पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। ऋग्वेद, इसके अंदर ऋग वैदिक काल के अंदर कौन सा आएगा वेद? ऋग्वेद आएगा। ऋग्वेद में अब कितने मंडल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल आते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद को ही सबसे बड़ा वेद माना जाता है और सबसे पुराना, मतलब सबसे ओल्डेस्ट जो वेद है वो क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, अब बात करते हैं उपनिषद। उपनिषद जो है इसी ऋग वैदिक काल में ही आए थे। उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक। ठीक है, अब उसके बाद 10वें मंडल में देखिए, 10वें मंडल में 4 वर्णों का जिक्र है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब देखिए फटाफट हम देख लेते हैं जो फैक्ट्स है उनके बारे में। ठीक है, हम फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम ट्रिप पे आएंगे। ओके, ठीक है, सबसे पवित्र नदी जो ऋग वैदिक काल में माना गया है वो किसको माना गया है? सरस्वती को। ठीक है, सरजू जी का भी इसमें जिक्र किया गया है और यमुना जी का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, तो सबसे पवित्र नदी आपकी कौन सी हो गई? सरस्वती नदी। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण देवता किसको माना गया है? इंद्रदेव को। इंद्रदेव को सबसे इंपॉर्टेंट देवता माना गया, मतलब सबसे ज्यादा पूजा की जाती थी इंद्र देवता की। इंद्र देवता को पुरंदर नाम से भी जाना जाता है और पुरंदर को जीतने वाला जो होता है वो इंद्र होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि पुरंदर को कौन से देव होते हैं, कौन से देव है पुरंदर? इंद्र आ जाएगा, और भी जैसे सूरज भगवान का नाम ले लिया और भी देव का नाम ले लिया। ठीक है, तो आप कौन सा टिक लगाएंगे? इंद्र देवता। ठीक है, अब देखिए अग्नि देवता का भी जिक्र किया गया है इसमें, वरुण देवता का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, तो देखिए हम इसको बस एक समराइज वे में बता रहे हैं ताकि आप बहुत जल्दी से आराम से चीजों को स्टोरी की तरह कैसे याद कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में देखिए हमें 3 वेद हैं हमारे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद में अब इसमें क्या है? कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। मेलोडीज सबको पता है, मतलब संगीत की बात हो रही है। शास्त्रीय संगीत को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है सामवेद में। मतलब कहीं भी सामवेद आए और पूछा जाए तो इसका ये मतलब है कि इसको संगीत से कहीं ना कहीं रिलेट करना है। ठीक है, यजुर मतलब ही होता है यज्ञ। यजुर का मतलब होता है यज्ञ, संस्कृत भाषा में इसका मतलब यज्ञ होता है। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञ को और वर्शिप, सैक्रिफाइस, इन सब चीजों को ज्यादा स्थान दिया गया है। ठीक है, अथर्ववेद में क्या? जादू टोना, ब्लैक मैजिक के बारे में बताया गया। अथर्ववेद में ये भी है कि ये भी क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा वेद सबसे पुराना और कौन सा वेद सबसे नया है, तो अथर्ववेद आपका जो है सबसे न्यूएस्ट है और ऋग्वेद है जो आपका सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है और सबसे पुराना माना जाता है और सबसे बड़ा भी माना जाता है। ठीक है, अब ये उपनिषद भी इसी वैदिक काल में आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें हम, तो अब उसमें गाय जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक माना जाता है कि पशु, सिंधु घाटी सभ्यता में हम किसको मानते थे? पालतू पशु कुत्ता को मानते थे। ठीक है, अब यहाँ पे गाय को मानते हैं। ठीक है, और गाय को अगर कोई मारेगा वहां तो वो मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं दशराज का युद्ध हुआ था। ठीक है, वो भरत कबीला वर्सेस 10 कबीला के बीच में। भरत कबीला जो कि उसमें कौन वहां मंत्री थे? आपके विशिष्ट मंत्री थे। ठीक है, और 10 कबीला जो कि आप जानते हैं विश्वामित्र को, वो उनके मंत्री थे। ठीक है, जब इनके बीच युद्ध हुआ तो भरत कबीला जो हो गया, जीत गया, मतलब विन हो गया, और 10 कबीले की हार हो गई। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपनी ट्रिक की ओर। और ट्रिक से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और प्रेस करें बेल आइकन को, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं ट्रिक। ट्रिक है हमारी सारी आयु। सारी आयु आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं कि सारी आयु आप किसी का इंतजार करते रहे, सारी आयु आप यही सोचते रहे कि मेरा बैंक में हो जाता, मैं अगर पढ़ लेता, या मेरा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो जाता अगर मैं पढ़ लेता। तो बस आप किसी भी तरीके से याद करिए सारी आयु। सा से आपका हो गया वेद, कौन सा हो गया? सामवेद। सामवेद का उपवेद कौन हो गया? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद के रचयिता कौन हो गए? भरत मुनि। ठीक है,
अब देखिए री से देखिए री प्रोनाउंस करेंगे तो ऋग्वेद, री निकल के आ रहा है ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेद जो कि अभी बहुत प्रचलित है, स्वामी रामदेव, आप जानते ही हैं बाबा रामदेव को, ठीक है। और आयुर्वेद के रचयिता कौन है? धन्वंतरी, ठीक है। और प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। पतंजलि से आप अच्छे से वाकिफ हैं, ठीक है। आ से आपका क्या निकल के आ रहा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। और शिल्पवेद के रचयिता कौन थे? विश्वकर्मा, ठीक है। विश्वकर्मा जो कि पूजे जाते हैं, ठीक है। यू से आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। जिसमें यजुर्वेद मैंने बताया था जिसमें यज्ञ को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। धनुर्वेद मतलब कि जिसमें धनुर्वेद की शिक्षा दी जाती है, और उसके कौन रचयिता थे? विश्वामित्र, ठीक है। अब देखिए हम दूसरी ट्रिक देखते हैं फटाफट से कि उपवेदों, जैसे यहाँ पे मैंने उपवेद बता दिया, लेकिन इसको भी याद करने की मैं दूसरी ट्रिक बताती हूँ, बहुत ही फनी सी और बहुत ही इजी। गंध सी आय, ठीक है। तो ग से आपका हो गया गंधर्ववेद, ध से आपका हो गया धनुर्वेद, सी से आपका हो गया शिल्पवेद, और आय से आपका आयुर्वेद। ओके, चलिए फिर कुछ जानते हैं फैक्ट्स के बारे में। यहाँ पे दर्शन और प्रवर्तक के बारे में मैं बताऊंगी कि सांख्य जो है, सांख्य के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। न्याय दर्शन में आता है, इसके प्रवर्तक कौन है? गौतम। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। ये क्वेश्चन जो है पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी जो है, ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया, इसलिए फैक्ट्स जानना भी बहुत जरूरी है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? वादरायण, ठीक है। अब बात करते हैं गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र आप जानते ही हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। तो गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल से लिया गया। कहां से लिया गया? ऋग्वेद से, ठीक है। तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। सत्यमेव जयते आप जानते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से, ठीक है। अब जबालोपनिषद, ये जबालोपनिषद, इसमें 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है जबालोपनिषद में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 4 आश्रमों का वर्णन किसमें मिलता है, तो आप जबालोपनिषद टिक लगाएंगे, ठीक है। कौन से 4 आश्रम है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट से और शेयर करते रहिए। देखिए मैं यहाँ पे इतना मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, इतनी खोज के ट्रिक लाती हूँ, लिखती हूँ, हाँ मेहनत करती हूँ, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए ताकि लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। फिर बात करते हैं चलिए उपनिषद की, कि हमारे हिंदू धर्म में कितने उपनिषद माने जाते हैं? 108 108 उपनिषद माने जाते हैं। पुराण कितने माने जाते हैं? 18 पुराण है, जिसमें से मत्स्य पुराण जो कि विष्णु भगवान से रिलेटेड है, उसका ज्यादा माना जाता है वैदिक काल में, उसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। कौन सा? अगर आपसे पूछता है कि सबसे पुराना आपका ग्रंथ स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका मनुस्मृति, ठीक है। मनु जो आप जानते हैं, मनु जो रचयिता है, उनके बारे में भी है इसमें। महाकाव्य क्या है? महाकाव्य आपका कौन सा है? महाभारत और रामायण। महाभारत को और क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जाता था पुराने? तो जय संहिता कहा जाता था। जय संहिता महाभारत को कहा जाता था, और सहस्त्र संहिता भी कहा जाता था, ठीक है। रामायण को क्या कहा जाता था? चतुर्विंशति कहा जाता था, ठीक है। चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा जाता था, ठीक है। रामायण में आपके 24,000 श्लोक है, ठीक है। और महाभारत में आपके 1,00,000 श्लोक देखे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही, वैसे तो आईक्यू का, जीके का है, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम आता है, लेकिन ये जानते रहिए 24,000 श्लोक जो है वो रामायण में, और 1,00,000 श्लोक जो है वो महाभारत में होते हैं, ठीक है। श्री भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है, ठीक है। ये याद रखिए, श्री भगवद गीता कहां से लिया गया? महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम बात करेंगे ट्रिक की। अब एक छोटी सी ट्रिक है, वेदांगों के नाम याद करिए। वेदांगों मतलब वेद का अंग, वेदांग वेद का अंग, उनके नाम देख लेते हैं। निशि कब जाए छे, निशि कब जाएगी भाई, वो उसको हम लोग थोड़े गुजराती भाषा में बोलते हैं, निशि कब जाए छे, ठीक है। तो निशि कब जाए छे, तो नी से आपका हो गया आपका निरुक्त, ठीक है। सी से हो गया आपका शिक्षा, क से हो गया आपका कल्प, और व से हो गया आपका व्याकरण, और जा से हो गया आपका ज्योतिष, और छ से हो गया आपका छंद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और फटाफट से सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रीवियस वीडियो देखने के लिए जरूर क्लिक करें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्कार, दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।